एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 8 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ प्रखर टू ब्रीज रेमिडिएशन वर्कबुक सब्जेक्ट इंग्लिश की, जिसमें हमने वर्कशीट 65 तक कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया था। अब हम कंटिन्यू करेंगे वर्कशीट 66 से। तो स्टार्ट करते हैं। पूरा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि साथ के साथ हम सभी वर्कशीट्स में जो भी कंसेप्ट रहते हैं उन्हें भी समझने की कोशिश करते हैं। तो जुड़े रहिएगा एंड तक इसी तरह मेरे साथ। तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन फर्स्ट से, जो कि है राइट द सेंटेंस यूजिंग करेक्ट कंजक्शन। तो कंजक्शन का यूज तो हमने पिछली वर्कशीट्स में भी देखा है। एंड, बट, बिकॉज, और, जिसका अर्थ होता है और, किंतु, परंतु, क्योंकि, और के लिए होता है, या के लिए होता है और का यूज। तो जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, आई वॉन्ट टू हैव कॉफ़ी, आई वॉन्ट टू हैव टी। तो यहाँ पर हो जाएगा आई वॉन्ट टू हैव कॉफ़ी एंड टी। मैं चाहता हूँ कॉफ़ी और टी दोनों ही। ठीक है, तो यहाँ पर एंड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल इसी तरह से सॉल्व करेंगे। आई एम नॉट हैप्पी, आई लॉस्ट दी मैच। मैं खुश नहीं हूँ क्योंकि मैंने खो दिया है अपना मैच, या मैं हार गया हूँ अपना मैच। तो यहाँ हो जाएगा आई एम नॉट हैप्पी बिकॉज आई लॉस्ट दी मैच। आपको हिंट भी दे रखी है तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा इन्हें जोड़ने में। राम वॉन्ट्स टू प्ले फुटबॉल, इट इज़ रेनिंग। राम खेलना चाहता है फुटबॉल, बट क्या हो रही है, बारिश हो रही है। तो यहाँ हो जाएगा किंतु बारिश हो रही है। तो यहाँ हो जाएगा राम वॉन्ट्स टू प्ले फुटबॉल बट इट वॉज रेनिंग, इट इज़ रेनिंग। तो यहाँ इज लिखाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, सीमा इज गोइंग टू द मार्केट, सपना इज गोइंग टू द मार्केट। सीमा और सपना दोनों ही जा रहे हैं मार्केट। तो यहाँ हो जाएगा सीमा एंड सपना आर गोइंग टू द मार्केट। यू कैन ईट एप्पल, यू कैन ईट ऑरेंज। तो यहाँ और का यूज़ करना है। तुम खा सकते हो या तो एप्पल या फिर ऑरेंज। तो यहाँ हो जाएगा यू कैन ईट एप्पल और ऑरेंज। माई ब्रदर इज़ यंग, माई फादर इज़ ओल्ड। मेरा भाई यंग है किंतु मेरे फादर ओल्ड है। तो यहाँ हो जाएगा माई ब्रदर इज़ यंग बट माई फादर इज़ ओल्ड। आई लाइक टू रीड स्टोरीज, आई लाइक टू रीड नोवेल्स। तो यहाँ हो जाएगा आई लाइक टू रीड स्टोरीज एंड नोवेल्स। वी कैन गो टू रांची बाय ट्रेन, वी कैन गो टू रांची बाय बस। या तो बस के थ्रू जा सकते हैं या फिर ट्रेन के थ्रू। तो यहाँ जाएगा वी कैन गो टू रांची बाय ट्रेन और बाय बस। सिमरन इज नॉट feeling well, सिमरन प्लेड इन द रेन वाटर yesterday। सिमरन जो है वो अच्छा फील नहीं कर रही है क्योंकि वो खेली थी कल रात को, कल यानी कि पिछले दिन वो खेली थी बारिश के पानी में। तो यहाँ हो जाएगा सिमरन इज नॉट फीलिंग वेल बिकॉज शी प्लेड इन द रेन वाटर yesterday। तो ये डन होता है वर्कशीट 66 का सॉल्यूशन, जहाँ पर हमने कंजक्शन का यूज़ देखा है। अब देखेंगे असेसमेंट नंबर 12 का सॉल्यूशन, जहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल एडवर्ब्स गिवन इन द बॉक्स बिलो। तो आपको एडवर्ब्स का यूज़ करना है जो कि वर्ब की विशेषता बताते हैं। तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको दी गई एडवर्ब्स का यूज़ करना है। तो अगर पिछली वर्कशीट्स को आप केयरफुली देखते हैं तो असेसमेंट के सॉल्यूशन तो उन्हीं के ऊपर बेस्ड रहते हैं। तो फटाफट से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं इनका, अगर आपने केयरफुली रीड की है, सभी वर्कशीट्स को सुना है केयरफुली। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट सेंटेंस है द ओल्ड मैन वॉक्ड ब्लैंक। तो यहाँ कैसे हो जाएगा, स्लोली। द ओल्ड मैन वॉक्ड स्लोली। कविता sang स्वीटली। डू यू वर्क केयरफुली। रिपीट दिस एक्सरसाइज डेली। सेकेंड क्वेश्चन है रीअरेंज द सेंटेंस इन प्रॉपर सिक्वेंस एंड मार्क देम इन बॉक्सेस। तो आपको अरेंज करना है इन सेंटेंस को। तो सबसे पहले आ जाएगा पार्थ गेट अप इन द मॉर्निंग 6 o'clock। देन आ जाएगा देन ही ब्रश हिज टीथ। देन आ जाएगा आफ्टर दैट ही टेक्स ब्रेकफास्ट। तो यहाँ आफ्टर दैट के बाद में कॉमा लगा देंगे, हमने देखा था पिछली वर्कशीट्स में। ठीक है, देन हो जाएगा देन ही गोज टू स्कूल। देन हो जाएगा ही कम्स बैक फ्रॉम स्कूल एट 2 PM। ठीक है, तो ये फिफ्थ सेंटेंस हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है राइट दिस सेंटेंस यूजिंग करेक्ट कंजक्शन। आपको करेक्ट कंजक्शन यूज करना है यहाँ पर बिकॉज, बट, एंड, और का। तो ही इज़ वेरी सैड ही लॉस्ट हिज वॉच। तो यहाँ हो जाएगा ही इज़ वेरी सैड बिकॉज ही लॉस्ट हिज वॉच। तो यहाँ पर वो दुखी है क्योंकि W आ जाएगा। ठीक है, WATCH वॉच। तो वो दुखी है क्योंकि उसने अपनी खो दी वॉच। नेक्स्ट आ जाएगा वी want to play in park, the park is locked।
हम चाहते हैं खेलना पार्क, किंतु जो पार्क है वो लॉक्ड है। तो यहाँ हो जाएगा बट वी वॉन्ट टू प्ले इन पार्क बट द पार्क इज लॉक्ड। रमन इज रीडिंग, अमन इज रीडिंग, तो यहाँ हो जाएगा रमन एंड अमन आर रीडिंग, दोनों पढ़ रहे हैं। यू कैन गो देयर बाय बस, यू कैन गो देयर बाय ट्रेन, तुम यहाँ तो जा सकते हो बस के थ्रू या फिर ट्रेन के थ्रू। तो यहाँ हो जाएगा यू कैन गो देयर बाय बस और बाय ट्रेन। तो ये होता है असेसमेंट नंबर 12 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे वर्कशीट 67, जहाँ पर है व्हेन रितेश वॉज क्रॉसिंग द रोड ही सॉ अ स्नेक, दे वर प्लेइंग क्रिकेट एट द टाइम। द अंडरलाइन वर्ब्स आर इन द पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस को फॉलो कर रहे हैं जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं, जैसे वॉज क्रॉसिंग, वर प्लेइंग। ठीक है, वॉज वर्ब का यूज़ होता है पास्ट टेंस में और आईएनजी लगती है अगर वर्ब में तो वो रहता है कंटिन्यूस। तो ये हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूस टेंस के एग्जाम्पल हैं ये। तो स्ट्रक्चर रहता है, सब्जेक्ट रहता है, वॉज वर्ब रहता है, वर्ब की फॉर्म रहती है जिसमें आईएनजी लगा रहता है और अदर वर्ड्स रहते हैं। तो इसी तरह से आपको वर्ड्स बनाने हैं, इसी तरह से आपको सेंटेंसेस मेक करने हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। व्हेन द टीचर एंटर्ड द क्लास, जब टीचर ने एंटर किया क्लास में, द स्टूडेंट्स वर मेकिंग अ नॉइज, तो यहाँ हो जाएगा वर मेकिंग। वाइल द फार्मर वॉज प्लगिंग हिज फील्ड इट स्टार्टेड रेनिंग, प्लगिंग यानी खोदना। ठीक है, तो यहाँ द फार्मर के लिए हो जाएगा वॉज और प्लगिंग आईएनजी लगा देंगे। ठीक है, आई रीच्ड होम व्हेन माय मदर वॉज कुकिंग फूड। व्हेन दे वर पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट दे सॉ अ बियर, जब वो पास कर रहे थे, फॉरेस्ट में से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा एक भालू। सेकंड क्वेश्चन है कंप्लीट द टेबल फ्रेमिंग सेंटेंस एज शोन, तो अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखना है आपको यहाँ पर। जैसे पिंकू वॉज प्लेइंग क्रिकेट, सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। देन हो जाएगा नेगेटिव, पिंकू वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क रहेगा, क्वेश्चन वॉज वर्ड से स्टार्ट होगा इंट्रोगेटिव में या फिर डब्ल्यू वर्ड से, तो यहाँ हो जाएगा वॉज पिंकू प्लेइंग क्रिकेट। इसी तरह से यू वर सिंगिंग अ सॉन्ग, ये सिंपल सेंटेंस है। अब इसका नेगेटिव बना देंगे यू वर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग और इंट्रोगेटिव बना देंगे वर यू सिंगिंग अ सॉन्ग। आई वॉज राइटिंग एन ऐसे, तो यहाँ नेगेटिव में बन जाएगा आई वॉज नॉट राइटिंग एन ऐसे, वॉज आई राइटिंग एन ऐसे, क्वेश्चन मार्क। तो ये देखा आपने पास्ट कंटिन्यूस टेंस के एग्जाम्पल। तो ये होता है वर्कशीट 67 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे वर्कशीट 68, जिसमें हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्कशीट्स हैं जिसमें आप इजीली समझ पा रहे होंगे सभी जो आ रहे हैं आपके क्वेश्चन बेस्ड। तो पिछली वर्कशीट में हमने देखा पास्ट कंटिन्यूस, अब देखेंगे पास्ट परफेक्ट। अब पहचाने का तरीका देखते हैं। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले ही पेशेंट क्या होता, मर चुका था। तो यहाँ हैड डाइड जो है अंडरलाइन कर रखा है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस को शो करता है। तो इसी तरह से आपको सेंटेंसेस में लिखना है। हैड का यूज़ होता है कंस्ट्रक्शन में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो इसका स्ट्रक्चर रहता है पास्ट परफेक्ट में, उसमें हैड का यूज़ होता है। जैसे फर्स्ट है सेंटेंस देखिए, आई रीच द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन ब्लैंक, मैं पहुँचा, उससे पहले ही जा चुकी थी ट्रेन, ट्रेन के पहुँचने के बाद में पहुँचा। तो यहाँ हो जाएगा हैड लेफ्ट, द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी मैं जब पहुँचा स्टेशन। निकिता हैड वॉश्ड क्लॉथ्स बिफोर शी कुक्ड फूड, खाना पकाने से पहले जो निकिता है वो अपने कपड़े धो चुकी थी। रोहन वेंट टू स्कूल आफ्टर ही हैड टेकन टी, रोहन स्कूल गया कब, जब उसने चाय पी ली, चाय पीने के बाद। ठीक है, द पियोन हैड रंग द बेल बिफोर आई वेंट टू स्कूल, तो यहाँ पर हो जाएगा हैड रंग, रिंग रंग, तो इस तरह से हो जाएगा यहाँ पर हैड रंग द बेल बिफोर आई वेंट टू स्कूल। ठीक है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस के एग्जाम्पल हुए जिसमें आपने पहचाना सीखा पास्ट परफेक्ट टेंस को किस तरह से यूज़ करते हैं। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है यहाँ पर। ठीक है, सेकंड है कंप्लीट द टेबल फ्रेमिंग सेंटेंस एज शोन, तो आपको कंप्लीट करनी है। आई हैड मेड टी, तो यहाँ हो जाएगा आई हैड नॉट मेड टी,
हैड आई मेड टी, इंट्रोगेटिव में हो जाएगा। तो इसी तरह से अफर्मेटिव में है ही हैड कट द नेट, तो यहाँ हो जाएगा ही हैड नॉट कट द नेट, हैड ही कट द नेट। वी हैड वॉन द मैच, यहाँ हो जाएगा वी हैड नॉट वॉन द मैच, हैड वी वॉन द मैच, क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया आपका वर्कशीट 68, जिसमें आपने पास्ट परफेक्ट टेंस में यानी कि करा जा चुका था काम, ठीक है, उसके लिए यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को। जैसे डॉक्टर आया, पेशेंट मर चुका था, हम पहुंचे, ट्रेन जा चुकी थी, तो उसके लिए यूज़ करते हैं ज़्यादातर पास्ट परफेक्ट टेंस का। ये होता है वर्कशीट 68। अब देखेंगे वर्कशीट 69, जिसमें है एक पैराग्राफ दे रखा है जिससे केयरफुली आपको रीड करना है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर करने हैं। तो पैराग्राफ को आप रीड करिए, मैं क्वेश्चन के आंसर बता देती हूँ। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, रेशमा हैड अ कैट नेम, रेशमा की कैट का नेम था ल्यूसी। ल्यूसी की बात हो रही है, देखिए फर्स्ट सेंटेंस में ही लिखा हुआ है रेशमा लव्ड हर कैट ल्यूसी, तो ल्यूसी उसकी कैट का नाम था। राइट द अपोजिट वर्ड फॉर द गिवन वर्ड्स, आपको अपोजिट वर्ड बताने हैं गिवन वर्ड्स के। लव्ड हेट, प्यार नफरत। इसी तरह से नाउ वेयर एवरीवेयर, इन आउट अंदर बाहर, अप डाउन ऊंचा नीचा, गो कम आना जाना, जाना आना, सैड हैप्पी दुखी खुश। सी क्वेश्चन है, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। तो आपको ट्रू के लिए टी लिखना है, फॉल्स के लिए एफ लिखना है। रेशमा लव्ड हर डॉग ल्यूसी, तो ये फॉल्स है क्योंकि कैट है उसका, ठीक है, डॉग नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा गलत। रेशमा लुक्ड एवरीवेयर फॉर द कैट, जी हाँ ये सही है, ट्रू है। रेशमा वॉज क्राइंग व्हेन शी रीच्ड होम, रेशमा रो रही थी क्योंकि उसे नहीं मिली थी कैट, तो जब वो पहुंची घर पर, तो यहाँ हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट है, हु वॉज लूसी, लूसी वॉज अ कैट। वट डिड रेशमा लुक एवरीवेयर फॉर लूसी, रेशमा लुक्ड एवरीवेयर फॉर लूसी बिकॉज हर कैट लूसी वॉज लॉस्ट, क्योंकि खोई जा चुकी थी, बिकॉज उसकी कैट जो है वो खो चुकी थी, तो इसलिए वो ढूंढ रही थी, खो गई थी। What happened all of a sudden? All of a sudden, something jumped on her and she find her cat. उसके ऊपर किसी ने जंप किया और उसने पा ली अपनी कैट। Why was रेशमा हैप्पी? रेशमा was happy because her cat Lucy came home. क्योंकि उसकी कैट आ गई थी घर पर, इसलिए वो हैप्पी थी। तो ये डन होता है वर्कशीट 69। अब देखेंगे असेसमेंट नंबर 13, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। आपको करेक्ट फॉर्म वर्ब के फिल करने हैं ब्रैकेट से। जैसे चिंतन ब्लैंक लीव दे रखा है फॉर लाहौरिया बिफोर आई रीच हर होम, तो यहाँ हो जाएगा हैड लेफ्ट, चिंतन हैड लेफ्ट फॉर लाहौरिया बिफोर आई रीच हर होम, तो यहाँ हैड आ जाएगा, ठीक है, हैड लेफ्ट। व्हेन भार्गवी ब्लैंक टाइप्ड द लेटर सागर हेल्प्ड हर, तो यहाँ हो जाएगा टाइप्ड। व्हेन भार्गवी टाइप्ड द लेटर, जब वो टाइप कर रही थी, टाइपिंग, भार्गवी वॉज टाइपिंग द लेटर सागर हेल्प्ड हर, तो यहाँ हो जाएगा, इसको सही करना है, यहाँ पर हैड लगा देना है, यहाँ पर वॉज टाइपिंग, ठीक है, तो टाइपिंग लिख देना है यहाँ पर। इसी तरह से नेक्स्ट है, द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, यहाँ हैड डाइड आ जाएगा, ठीक है, तो हैड लगा देना है यहाँ पर आपको। नेक्स्ट है, व्हेन दे ब्लैंक लाइट्स वेंट ऑफ, जब वो पढ़ रहे थे, व्हेन दे वर स्टडिंग, स्टडिंग, तो पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट ही हमने देखा है पिछली वर्कशीट में, तो उसी से रिलेट यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर स्टडी नहीं आएगा, यहाँ पर आ जाएगा वर्ड स्टडिंग, यहाँ पर आ जाएगा वॉज टाइपिंग, ये थोड़ा गलत लिखा जा चुका था, तो यहाँ पर इस तरह से आपको करेक्ट कर देना है, ठीक है, चूँकि ये मेरे कलीग्स लिखते हैं साथ में, तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, तो इस तरह से आपको ये करेक्ट कर देना है यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है।
सेकंड क्वेश्चन है रीड दी पैसेज एंड आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको पैसेज को रीड करना है और क्वेश्चन करने हैं, आंसर करने हैं उनके। तो इन्हीं से रिलेट आंसर मिलेंगे आपको जो कि पैराग्राफ में रिलेट है। हु वॉज महाराणा प्रताप? महाराणा प्रताप वॉज द किंग ऑफ मेवाड़। मेवाड़ के किंग थे, मेवाड़ के राजा थे। हुम डिड ही फाइट अगेंस्ट? ही फाइट अगेंस्ट द मुगल एम्परर अकबर। अकबर की अगेंस्ट फाइट करा था उन्होंने, फाइट करा था, लड़ाई लड़ी थी। फाइंड आउट द अपोजिट ऑफ द वर्ड कोवर्ड फ्रॉम द पैसेज। कोवर्ड का अपोजिट यहाँ पर है ब्रेव, पैसेज में दे रखा है। ब्रेवली वो बहुत अच्छे से लड़ते थे, बहादुरी थी बहुत उनमें, अंत तक वो मुगल शासक के हाथ नहीं आए थे। ठीक है, तो ये होता है सेकंड क्वेश्चन डन इस असेसमेंट का। तो ये होता है असेसमेंट नंबर 13 का सॉल्यूशन डन। अब देखेंगे, सॉरी यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन भी है इसमें। यू आर वानी स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गाटोल। You have an urgent piece of work at home. You are unable to attend your school. Write an application to principal of your school to grant you leave for 2 days. आपको अपने आप को वानी मानना है जो पढ़ रही है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गाटोल में, और आपको अर्जेंट काम पड़ गया है घर पर, तो उसके लिए आपको स्कूल नहीं आ सकते हो आप, और आपको 2 दिन की छुट्टी चाहिए। अपने प्रिंसिपल को एक लेटर लिखना है, मतलब एप्लीकेशन लिखनी है। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन भी है इसमें असेसमेंट में। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से एप्लीकेशन लिखनी है। हमारे चैनल पर बहुत सारे एप्लीकेशन लेटर हमने प्रोवाइड करे रखे हैं, तो अगर आप शुरू से जुड़े हुए हैं तब तो आपने देख लिए होंगे, अगर नहीं जुड़े हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। और आप बेल आइकन पर क्लिक करना ज़रूर से, क्योंकि जब भी हम कोई भी वीडियो लाते हैं आपकी क्लास से रिलेटेड तो आपको सबसे पहले मिल सके और आपका चांस मिस ना हो इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ देखने का। तो देखिए इस तरह से लिखेंगे 5/2 भगत कॉलोनी अजमेर 22 जून 2002 लिख देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर अजमेर नहीं लिखेंगे, हम घाटोल लिख देंगे। ठीक है, अजमेर हमें नहीं दे रखा है, तो भगत कॉलोनी घाटोल लिख देंगे हम। To the principal, Government Senior Secondary School Ghatol, grant me leave for 2 days. Sir, I beg to say that due to an urgent piece at work at home, I am unable to attend my classes for 2 days. Kindly grant me leave from 22 June to 23 June 2022. ठीक है, तो 2 दिन की छुट्टी चाहिए आपको। थैंकिंग यू, यू आर ऑबिडेंटली वानी क्लास 8। तो इस तरह से ये एप्लीकेशन लिखनी थी। तो अब होता है आपका सॉल्यूशन डन असेसमेंट नंबर 13 का। आप देखेंगे लास्ट वर्कशीट इस वीडियो की, वर्कशीट 70, जिसमें है रीड दिस सेंटेंस। लक्ष्मण प्लेज हॉकी। हॉकी इज प्लेड बाय लक्ष्मण। तो ये क्या है, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज किया गया है। तो लक्ष्मण खेलता है हॉकी। तो प्लेज यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है, जो कि है द वर्ब प्लेज इन द फर्स्ट सेंटेंस इज एन एक्टिव वर्ब। कौन खेलता है? लक्ष्मण खेलता है। क्या खेलता है? हॉकी खेलता है। ठीक है, तो ये एक्टिव वर्ब है। वाइल द वर्ब इज प्लेड इन द सेकेंड सेंटेंस इज पैसिव वर्ब। अब खेला जाता है किसके द्वारा? हॉकी खेला जाता है लक्ष्मण के द्वारा। तो यहाँ पर जो प्लेड है ये शो कर रहा है आपका पैसिव वर्ब। ठीक है, तो इसी तरह से हमें नीचे अंडरलाइन वर्ब इन द पैसिव वॉइस, आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, सेंटेंस को अंडरलाइन करना है। ठीक है, वर्ब्स को, तो वर्ब्स अंडरलाइन करी हुई है जो एक्टिव वर्ब है, तो आपको पैसिव वर्ब में इन्हें चेंज करके लिखना है। जैसे ही सिंग्स अ सॉन्ग, यहाँ हो जाएगा अ सॉन्ग इज संग बाय हिम। इसी तरह से शी कुक्स फूड, यहाँ हो जाएगा फूड इज कुक्ड बाय हर। शी के लिए हर का यूज़ हो जाएगा, बाय जोड़ देंगे और। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को बाय के थ्रू जोड़ा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसी तरह से श्रद्धा टीचेज मी, तो आई एम टीच्ड बाय श्रद्धा। महेश सेल्स बनानास, तो यहाँ हो जाएगा बनानास आर सोल्ड बाय महेश। आई मेक टी डेली, यहाँ हो जाएगा टी इज मेड बाय मी डेली। माई पेरेंट्स रीड होली बुक्स, तो यहाँ हो जाएगा होली बुक्स आर रीड बाय माई पेरेंट्स। तो ये होता है एक्टिव पैसिव वॉइस से रिलेट, जिसमें देखिए
आपको सभी एक्टिव वर्ब्स को अंडरलाइन किया हुआ है, हमें उन्हें चेंज करना था किसमें, पैसिव वर्ब्स में। तो ये डन होता है आपका वर्कशीट 70 का सॉल्यूशन। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में देखा वर्कशीट 70, असेसमेंट नंबर 13, 69, 68, 67 और असेसमेंट नंबर 12 और वर्कशीट 66 का सॉल्यूशन। तो इसी तरह हम आपकी क्लास से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखते रहेंगे, और भी इंपॉर्टेंट वर्कशीट अभी असेसमेंट बचा हुआ है आपका, तो वो भी देखेंगे। तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।